नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू परिवार एक बार फिर चुप है। जी हां, ये सवाल हम खड़ा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि चिराग पासवान का प्रकरण चल रहा है। एलजेपी में टूट-फूट हो रही है, एलजेपी के अंदर बगावत हो रही है, लेकिन आरजेडी के तरफ से कोई बयान नहीं आया। आरजेडी के नेता जरूर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी का जो परिवार है, लालू परिवार, वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये चुप्पी कोई नई नहीं है, पुरानी ही है। क्योंकि अगर बात करें पिछले दिनों की, जिस तरह से पप्पू यादव प्रकरण हुआ, तो पप्पू यादव प्रकरण में भी तेजस्वी यादव ने मुंह नहीं खोला या फिर लालू परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया समर्थन में। हालांकि पप्पू यादव ने मदद भी मांगी थी मुंह खोलकर लालू यादव से, लेकिन साफ साफ आरजेडी की तरफ से कह दिया गया, ठेंगा दिखा दिया गया पप्पू यादव को। तो हम बता रहे हैं कि किस तरह से चिराग पासवान के प्रकरण में चुप्पी है। पप्पू यादव के प्रकरण में तो समझ में ज़रूर आता है, क्योंकि लालू यादव से पप्पू यादव के रिश्ते काफ़ी तल्ख हो चुके थे, इस वजह से चुप्पी साध ली गई थी। उसके अलावा एक और प्रकरण आपको याद होगा जिसमें लालू परिवार चुप हो गया था। जी हाँ, याद कीजिए, चुनाव का वो वक्त कन्हैया कुमार, जी हाँ, कन्हैया कुमार जिस तरह से तेजी से उभर रहे थे बिहार के अंदर युवा नेता के तौर पर, तो कन्हैया के मामले में भी जो है आरजेडी ने ठेंगा दिखा दिया था और साफ साफ कन्हैया को सपोर्ट करने के लिए कहीं से तैयार नहीं दिखी थी आरजेडी। तो कन्हैया तो फिलहाल अभी महागठबंधन के हिस्सा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कन्हैया के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पिछले सालों की अगर पहले की बात करें तो वो बचते दिखते थे। तो कन्हैया प्रकरण हो या फिर पप्पू यादव का प्रकरण हो, उसके बाद अब चिराग पासवान की बारी है। और चिराग पासवान के प्रकरण में भी आरजेडी परिवार के अंदर, लालू परिवार के अंदर चुप्पी है। जी हाँ, तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या वजह है, आखिर क्यों तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण में, इन तमाम प्रकरणों में अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो सीधी सीधी बात समझी जा सकती है कि तेजस्वी यादव युवा नेता हैं और चिराग पासवान भी युवा नेता हैं। जी हाँ, फर्क यही है। और कन्हैया के प्रकरण में भी कुछ यही बातें सामने आई थी। जिस तरह से कन्हैया बेबाक बयानबाजी करते हैं, खुलकर बोलते हैं, कन्हैया जिस तरह से अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह के वो उनके भाषण हैं, लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, तो कन्हैया एक बिल्कुल निश्चित तौर पे एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे। लेकिन ये शायद तेजस्वी यादव को रास नहीं आई। तेजस्वी यादव आरजेडी के युवराज हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, विपक्ष की ओर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन कन्हैया को उन्होंने कभी तरजीह नहीं दी। और अब जो चर्चा हो रही है चिराग पासवान के प्रकरण में, जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी को उनके चाचा लेकर चले गए, 5 सांसद उनके साथ चले गए और चिराग पासवान अकेले रह गए। तो चिराग पासवान को आरजेडी का ऑफर मिला, कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से ये ऑफर दिया गया कि चिराग पासवान आरजेडी के साथ आ सकते हैं, महागठबंधन के साथ आ सकते हैं, क्योंकि अब जो है एनडीए में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरह के ऑफर मिलने लगे, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं चिराग पासवान के प्रकरण पर, क्योंकि जानते हैं कि चिराग पासवान भी युवा नेता हैं। तो मामला यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि तेजस्वी भी युवा हैं और चिराग पासवान भी युवा हैं। चिराग पासवान का भी अपना क्रेज है, लेकिन चिराग पासवान जो किस तरह से महागठबंधन में आएंगे, महागठबंधन ऑफर भले ही उन्हें दे रहा है, बार बार मरहम जरूर लगाया जा रहा है चिराग पासवान को महागठबंधन की तरफ से, लेकिन तेजस्वी यादव इस मसले पर खुद कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जबकि चिराग के साथ अगर कहा जाए तो दगाबाजी हो गई, उनके चाचा ने ही दगाबाजी कर दी, उनके परिवार वालों ने ही दगाबाजी कर दी। तो कहीं ना कहीं चिराग को सेंटीमेंट मिल रहा है विपक्ष के नेताओं का, लेकिन तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण में चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी ही नहीं, लालू यादव भी कुछ नहीं बोलते दिख रहे हैं चिराग प्रकरण में, जबकि चिराग का साफ साफ कहना है कि चिराग के साथ जो किया गया है वो बिल्कुल कानून सम्मत नहीं है, बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। पार्टी में जिस तरह का कानून है उसके कानून के खिलाफ जाकर पशुपति कुमार पारस ने ये सब कुछ खेल किया। तो चिराग पासवान को उम्मीद है कि उन्हें अभी न्याय मिलेगा, उनकी पार्टी उनके पास रहेगी। चिराग पासवान ने तो दावा भी किया कि जो अध्यक्ष होता है मरते, या तो अगर उसकी मौत हो जाती है तभी किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाता है, या फिर स्वेच्छा से अगर अध्यक्ष पद छोड़ता है तो उसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है किसी दूसरे को। ऐसी स्थिति तो आई नहीं थी पार्टी के अंदर, तो पशुपति कुमार पारस बिल्कुल अवैध तरीके से अध्यक्ष बने हैं। ये तमाम बातें कही जा रही हैं,
तो हम आपको बताएं कि तेजस्वी आखिर क्यों चिराग पासवान के मामले पर चुप है। तो आपको बताएं कि चुनाव के बाद जिस तरह से पार्टी फोरम में कन्हैया की नाराज़गी भी सामने आई थी। कन्हैया को छोड़िए, तेज प्रताप यादव भी विधानसभा चुनाव प्रचार में चुनावी सभा करते नहीं दिखे थे। उन्होंने मान लिया था कि वे बड़े भाई तेजस्वी यादव के सारथी मात्र हैं। गठबंधन के अंदर अति पिछड़ी जाति से आने वाले नेता मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा भी जब तेजस्वी यादव ने बढ़ता देखा तो उन्हें भी किनारे कर दिया। और यह और बात है कि सहनी ने बीजेपी का साथ लिया और अपनी ताकत का एहसास करा दिया। जब उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में नारेबाजी होने लगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, तब तेजस्वी ने उनसे भी किनारा कर लिया। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव के अंदर कहीं ना कहीं जो है उनके समकक्ष कोई इस तरह का नेता खड़ा ना हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये हमने आपको बताया कि जिस तरह से मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षाएं भी थी, महागठबंधन में रहते हुए वो डिप्टी सीएम का पद चाहते थे। और उपेंद्र कुशवाहा भी एक वक्त जब महागठबंधन में थे तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा कहीं ना कहीं जताई थी। उनकी तरफ, उनकी पार्टी की तरफ से ये नारेबाजी भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने ऐसे तमाम नेताओं को किनारा पकड़ा दिया। कन्हैया की भी बात है, कन्हैया का जिस तरह से क्रेज था तो उस वक्त भी उन्हें किनारा कर दिया गया। और पप्पू यादव प्रकरण में भी आप जान रहे हैं, पप्पू यादव ने जिस तरह से कोरोना संकट के दौर में काम किया लोगों के बीच जाकर, तो पप्पू यादव का भी एक क्रेज बन गया था, जनता के बीच में बना हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव को सरकार ने ही किनारे कर दिया और 32 साल एक पुराने मामले में फंसाकर पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया गया। तो खैर उस मामले में भी जो है तेजस्वी यादव ने मुंह नहीं खोला, बल्कि उनके जो पार्टी के विधायक हैं चंद्रशेखर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव के बारे में तो बहुत सारी बातें कह दी, बल्कि उन्हें चोर डकैत तक बता दिया था। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं जो आरजेडी की रणनीति है कि जो युवा नेता हैं वो तेजस्वी यादव के समकक्ष कहीं से खड़े ना हो सकें, जिनकी चाहत ज़्यादा है, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदारी तक ठोकने के लिए कहीं ना कहीं नज़र आते रहते हैं कि सीएम बन सकते हैं या डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो वैसे नेताओं को आरजेडी किनारे लगा देती है। महागठबंधन में ये देखने को मिला था। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान को ऑफर ज़रूर मिल रहा है, लेकिन चिराग पासवान महागठबंधन के अंदर आ पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि चिराग पासवान भी युवा नेता है और चिराग पासवान के मसले पर जिस तरह से लालू परिवार ने चुप्पी साध रखी है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी यादव को चिराग पासवान के युवा होने से ही डर लग रहा है क्या? चिराग पासवान का युवा होना और उनका क्रेज होना लोगों के बीच में शायद तेजस्वी यादव को ये रास ना आए और चिराग पासवान का महागठबंधन में बहुत ज़्यादा उन्हें तरजीह न मिले। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से लालू परिवार जो है और चुप्पी साधे हुआ है चिराग पासवान के पूरे प्रकरण में, जबकि इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है परिवार के अंदर, लेकिन लालू परिवार जो बिहार का सबसे बड़ा सियासी परिवार माना जा सकता है वो चुप है। तो खैर इसके क्या मायने हो सकते हैं हमने आपको बताने की कोशिश की। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों के साथ हम आपको अपडेट कराते रहेंगे।